हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों। कल हमने पढ़ा था सार्थक अंक यानी कि सार्थक नंबर को पहचानने की ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने का बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सार्थक अंक थे क्या, हम सार्थक अंक की पहचान कैसे करते थे, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर शून्य को छोड़कर सभी नंबर यानी कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं तो वो हमारे सार्थक नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि दो नंबरों के बीच की जो जीरो होती है वो हम काउंट करते थे। यहाँ पर देखिए दो नंबरों के बीच में जीरो है तो यानी कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि नंबर से पहले की जीरो काउंट नहीं होती। अब देखिए ये कोई नंबर है 1, इससे पहले जीरो आ गई। अब ये मत समझिएगा क्योंकि दो नंबरों के बीच की जीरो तो काउंट होती है, यानी कि ये तो होगी, लेकिन नंबर से पहले की जीरो काउंट नहीं होती। अगर जीरो के आगे यहाँ कोई नंबर आ जाता तो फिर ये भी काउंट होती, लेकिन ये लास्ट फर्स्ट नंबर है और इसके आगे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो नंबर से पहले की जीरो काउंट नहीं होती, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगी। तो इसके अंदर हमारे 5 सार्थक अंक होंगे। चौथा पॉइंट था कि पॉइंट से पहले की जीरो काउंट नहीं होती। देखिए पॉइंट से पहले ये जीरो है यानी कि ये काउंट नहीं होगी। एंड लास्ट था पॉइंट के बाद की जीरो काउंट होती है। देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद की जीरो है यानी कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, 3। और देखिए यहाँ पर 100 है, पॉइंट नंबर के बाद की जीरो काउंट नहीं होती। ठीक है, जैसे नंबर के पहले की जीरो काउंट नहीं होती, नंबर के बाद की जीरो भी काउंट नहीं होती, तो इसके अंदर हमारा एक सार्थक अंक होगा। अब हमको बच्चों ये जोड़नी है, मतलब सीखना है कि हम इनको जोड़ते कैसे हैं या फिर माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया है 4.213। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने नंबर लिखा किस तरह से। मैंने यहाँ पर कोई नंबर जोड़ना है 4.213 प्लस 6.0 प्लस 2.14। हमको ये 3 नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहला नंबर लिख दिया है। अब दूसरा नंबर क्या है 6.0। तो आपको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका 6.0 हो जाएगा। एंड देन 2.14, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट होगा तो 2.14। ठीक है, ये हमको क्या करना है, जोड़ना सीखना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 2 और 1 3 एंड 6 और 2 8, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, सिंपली 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पॉइंट के बाद के कुछ सार्थक अंक हैं। ठीक है, 1 2 3। अगर हम इस डिजिट की बात करें तो इस डिजिट में 3 सार्थक अंक है। अगर हम इस डिजिट की बात करें तो इसमें देखिए एक सार्थक अंक है। और अगर हम इस डिजिट की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट के बाद 2 सार्थक अंक है। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे कम सार्थक अंक देखना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम सार्थक अंक किस डिजिट में है, इस डिजिट में है, यानी कि कितना है, एक सार्थक अंक है। इसका मतलब ये है कि जो हम आंसर लिखते हैं, हमारा देखिए फाइनल आंसर तो हमारा ये आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लास्ट अंतिम फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसमें हम जितने सबसे कम सार्थक नंबर होते हैं उतनी ही डिजिट हम पॉइंट के बाद लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम यानी कि इसके अंदर है एक सार्थक अंक है, तो हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो हम एक नंबर ही लेंगे। एक सार्थक अंक है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर ही लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 12.3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इससे अलग मैं आपको साथ ही साथ एक होमवर्क दूंगी ताकि आप खुद से करें। ठीक है, तो ये आपको एक कुछ खुद से करके लाना है। 3.104 प्लस 7.2 प्लस 9.8 आपको खुद से ऐड करना है और इसको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं माइनस करना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबट्रैक्ट। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई डिजिट ले ली है, कुछ भी ले लीजिए, चल 25.27 माइनस ये डिजिट ले लिया मैंने कुछ। ठीक है,
आपको इतना तो पता है कि कौन सी डिजिट छोटी होती है, कौन सी डिजिट बड़ी होती है, ठीक है। आप खुद से देख सकते हैं, ये बड़ी है ये छोटी है, तो सबसे पहले मैं ये लिखनी होगी 25.27, ठीक है। और देखिए पॉइंट से, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो ये 12 हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी 0 1 2 3, ठीक है। तो सिंपली वे में पहले हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो इधर से लेना पड़ेगा, तो 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 7 बचेंगे, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 है तो आप कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे यहाँ 3, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट है, इस डिजिट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हमारे क्या है सार्थक अंक हैं, और अगर इस डिजिट की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पर 4 सार्थक अंक है, तो हमें कम सार्थक अंक लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 सार्थक अंक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हमें सिर्फ 2 डिजिट तक लेना है, पॉइंट के बाद 2 सार्थक अंक है, तो हमें 2 ही सार्थक अंक लेने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 5, ठीक है। बेसिकली तो हमारा ये आंसर है, लेकिन अब देखिए ये जो नंबर 5 के बाद 7 है, अब आप देख सकते हैं 5 से प्लस है ये, तो क्या हम इस 5 को 6 नहीं कर सकते, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 2.6 आंसर हो जाएगा। आप मैथ के बच्चे तो आप समझ रहे होंगे, आपने पहले से भी सवाल किए होंगे कि मतलब 10 का देखते हैं अंतर, 100 का अंतर देखते हैं कि अगर 10 5 से ज़्यादा होता है तो फिर अगर कोई डिजिट यहाँ पर है, अगर उसके आगे की डिजिट 5 से ज़्यादा होती है तो ये नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर 5 से कम होती तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता। सेम ऐसे ही है कि इस डिजिट के आगे जो 7 है वो 5 से ज़्यादा है, तो हमारी ये डिजिट जो है हम इसको 6 मान लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। आई होप आपको जोड़ना और घटाना आगे होगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हम जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, वैसे ही घटाना है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पॉइंट के बाद सार्थक अंक है, इनकी संख्या जितनी कम होगी हमें आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही सार्थक अंक लेने हैं, बस, ठीक है। इतना भी आपको काफ़ी है, इतना भी फाइनल आंसर भी आप जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए ठीक है, मल्टीप्लाई में देखिए बच्चों कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया है 2.137, ठीक है। इसकी हमें गुना करनी है 7.2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब देखिए गुना करनी है तो आप इसको किस तरह गुना करोगे भाई, 2.137, और इसको गुना कैसे करोगे आप यहाँ पर 7.2 से। आप इसकी डायरेक्टली गुना कर सकते हो। देखिए बच्चों आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर मतलब आपको समझने में दिक्कत हो रही है, हर बच्चे को मल्टीप्लाई आती होगी, बस पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नंबरों के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, उससे मतलब उतने नंबरों को छोड़कर। जैसे मतलब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पूरा ही करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 7 2 से 14 का 4, कैरी लगेगा 1, ठीक है, 3 2 से 6 और 1 7, ठीक है, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। पहले आप नॉर्मल गुना कर लीजिए, उसके बाद आप पॉइंट का रोल देख लीजिएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, कैरी 4 लगेगा, 7 3 जा 21, ठीक है। 21 में यहाँ पर 4 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 21 4 25, 25 का 5, कैरी लगेंगे 2, 7 1 जा 7, और 2 आप कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 7 2 जा 14। आप इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 4 6, और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 13 का 3 5, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, यानी टोटल 4 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर को छोड़कर यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा ये जो आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए इस डिजिट के अंदर 3 सार्थक अंक है और इस डिजिट के अंदर 1 सार्थक अंक है, तो यानी कि हमें जो आंसर है, आंसर में सिर्फ पॉइंट के बाद 1 ही सार्थक अंक लेना है, तो इसका आंसर 5.3 आ जाएगा। लेकिन जो हमने लास्ट नंबर लिया, आप समझ सकते हैं लास्ट नंबर के बाद 8 है, ये 10 के ऑलमोस्ट पास है, तो हम इसको 3 ना मान के हम इसको 15.4 भी मान सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसका आंसर आप 15.4 अप्रोक्स रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई डिजिट ले ली, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करना, ठीक है, डिवाइड। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लेती हूँ 0.35 और मैं इसको डिवाइड करती हूँ 13.356 से, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, अगर इसकी मतलब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये इसको लेना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है, पॉइंट कट के यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका 25 2 6 7 नहीं 6 2 6 और आपके आ जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आया है, 0.022। अब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2, और इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस डिजिट के अंदर कितने सार्थक अंक है, पॉइंट के बाद की 0 काउंट होती है ना, तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है वो कम सार्थक अंक है 2 और इसमें कितने हैं, 3। तो हम कम सार्थक अंक देखते हैं, जैसे कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं, तो इसमें कम सार्थक अंक 2 है, यानी कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही सार्थक अंक लेंगे, तो इसका आंसर आपका 0.026 हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको सार्थक अंक जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो। थैंक यू।